नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है ट्रेड ज्ञान चैनल में। और आज मैं आपके लिए एक ऐसा सिस्टम लेके आया हूं जो कि आपको मिनिमम रिस्क में मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। इस ट्रेडिंग सेटअप को बनाने के लिए मुझे बहुत दिन का टाइम लगा है और मैं आपको 3 ऐसे फ्री इंडिकेटर बताने वाला हूं जो कि आपको ट्रेडिंग व्यू में मिल जाएंगे, जो कि आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट देंगे, मीन्स छप्पर फाड़ प्रॉफिट देंगे। अगर आप आज की डेट में कोई ट्रेड लेते हो तो आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना रखते हो? अधिकतर लोगों का जवाब होगा 1.5, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसा सिस्टम देने वाला हूं जिसमें आपका रिस्क बेयर मिनिमम, अगर आपने 1 रुपए का रिस्क लिया तो आपका प्रॉफिट 10 रुपए, 8 रुपए, 7 रुपए, 5 रुपए के ऊपर ही रहेगा। और इसमें 3 ऐसे सेफ्टी नेट का मैंने यूज किया है, 3 और इंडिकेटर को डाल के, जिससे कि आपके लूजिंग ट्रेड ऑलमोस्ट नन रहेंगे। मीन्स अगर आप 100 ट्रेड लेते हैं तो 5 या 7 ट्रेड ऐसे रहेंगे जिसमें आपको लॉस होगा, वो भी कितना होगा? सिर्फ 1% का। और जब आप गेन करोगे तो आप उसमें 1:10 तक का प्रॉफिट गेन कर सकते हो। आपके ऊपर है, आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को कैसे एडजस्ट करते हो, कैसे सेट करते हो। लेकिन ये बहुत पावरफुल सिस्टम है। इस सिस्टम को आपको बैंक निफ्टी में यूज करना है। 3 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आप लगा के ट्रेड करते हो तो आप छप्पर फाड़ प्रॉफिट इससे कमाने वाले हो। बस मैं आपको इतना बता दूं। और आप जब बैक टेस्ट करोगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी जब आप देखोगे, बैक टेस्ट करोगे खुद अपने दम पे। इसमें आपको क्लियर कट इंडिकेशन मिलता है। सिस्टम कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि जितना सिंपल सिस्टम रहता है उतना बेटर काम करता है। आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कब इंटर करना है, कब एग्जिट करना है। दिन भर आपको ट्रेड चार्ट के सामने बैठने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप एक ग्लांस में बता सकते हो कि अब ट्रेड सेटअप बनने वाला है कि नहीं बनने वाला है, कि या ये सही टाइम है ट्रेड करने का कि नहीं। अगर आप ये सोचोगे कि आपने इस सिस्टम को पहले क्यों नहीं देख लिया, इस वीडियो को पहले क्यों नहीं देख लिया, मेरी आपसे सिर्फ एक ही दरखास्त है, सिर्फ एक ही गुजारिश है। अगर इस सिस्टम से आप प्रॉफिट कमा रहे हो, ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को आके, अभी लाइक नहीं कर रहे हो लेकिन आके दोबारा जरूर लाइक करिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इससे भी धमाकेदार वाले सिस्टम मैं आपके लिए लाने वाला हूं। तो ये सबसे पहला सिस्टम है जो आपको छप्पर फाड़ प्रॉफिट देने वाला है। और लॉसेस कि जो लोग सोचते हैं ना कितना लॉस हो सकता है, लॉस का टेंशन मत लो दोस्तों, क्योंकि आप जो है इन सेफ्टी नेट से इतने बार बच जाओगे। मीन्स आपका लॉस जो है वो 100 बार ट्रेड लोगे तो 7 या 5 बार आपके लॉस होंगे, उससे ज़्यादा बार नहीं होंगे। तो बिना टेंशन फ्री होके इस ट्रेड को बैक टेस्ट करो और देखो कि इससे कैसा प्रॉफिट कमा सकते हो। और मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ चार्ट में कि आपको क्या क्या सेटिंग करने हैं, उन सेटिंग को करिए। दोस्तों, जो सबसे पहला इंडिकेटर है वो है सुपर ट्रेंडेड मूविंग एवरेजेस। हमें इंडिकेटर के सेक्शन में आकर इसे सर्च कर, ये वाला जो आपको दिख रहा है, और इसे अपने चार्ट में हम ऐड कर लेंगे। जैसे हम इसे अपने चार्ट में ऐड करेंगे तो हम इसके सेटिंग्स में जाकर करना है वो है मूविंग एवरेज टाइप। इसे हमें EMA से हटा के हल HUL यहाँ पे डालना है। इसके बाद मूविंग एवरेज लेंथ को 100 से हटा के 150 करना है। ध्यान से देखिएगा, इसे मिस मत करिएगा। उसके बाद ATR पीरियड को 10 से हटा के 14 करना है और ATR मल्टीप्लायर को 0.5 से हटा के 0.7 करना है। ठीक है, इसके बाद हमें चेंज ATR कैलकुलेशन मेथड और हाईलाइट ऑन ऑफ, ये दोनों को ऑफ कर देना है। ठीक है, और बीच में शो बाय सेल सिग्नल को ऑन करके रखना है। ये हो गया। इसके बाद हम इसके स्टाइल में आएंगे और बाय और सेल को छोड़ के बाकी सबको डिसेबल कर देंगे। ताकि ये जो हमारे सिग्नल रहें वो एकदम सिंपल रहें और समझ में आए आपको आसानी से, इसमें कोई एम्बिग्विटी और कंफ्यूजन नहीं रहे। ओके, इसे भी हटा देते हैं। ठीक है, अब इसके कलर को चेंज कर देंगे, ग्रीन कर देंगे बाय कलर को, और सेल कलर को रेड कर देंगे, और इसे कर देंगे बिलो बार। बाय के सिग्नल हमें बिलो बार मिले और सेल के सिग्नल हमें एबो बार मिले। ठीक है, ओके, ठीक है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये सिग्नल अपने आप में काफ़ी दमदार है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने एक सेल सिग्नल दिया हुआ है और इस सेल सिग्नल से हमें कितने की प्रॉफिट हुई है?
ऑलमोस्ट 1400 पॉइंट की प्रॉफिट बैंक निफ्टी में 3 मिनट के टाइम फ्रेम में हो चुका है। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत पावरफुल इंडिकेटर है जब हम इसमें ये सेटिंग्स अप्लाई करते हैं। लेकिन हम इसके साथ 2 और इंडिकेटर को यूज़ करेंगे ताकि जो फॉल्स सिग्नल्स मिलते हैं जो कि आपके लॉसेस में कन्वर्ट होते हैं, हम उसे मिनिमाइज़ कर सके, कम से कम कर सके। यहाँ पे देखिए एक सेल सिग्नल है और इस एरिया में, इस जगह में आपको बाय मिला है और बाय सिग्नल ने अपने आप में कितना प्रॉफिट दिया है आप खुद देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का। और इसमें आपका जो लॉस था वो कितना हो सकता है, जो कि हम प्रीवियस, अधिकतर हम लॉस प्रीवियस स्विंग लो पे रखते हैं। तो अगर आप मानोगे तो आपको 100 पॉइंट के रिस्क में आपको 300 या 400 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। और आपको क्या चाहिए दोस्तों बताओ, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में 3 से 4 गुना प्रॉफिट। जो दूसरा इंडिकेटर हम इसमें ऐड करेंगे उसका नाम है इजी एंट्री एग्जिट ट्रेंड कलर्स विथ अलर्ट्स, इस वाले को। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके सेटिंग्स में आ जाएंगे इस इंडिकेटर के, और इसमें हम सबसे पहले तो इनपुट्स में आ जाते हैं। इनपुट्स में आने के बाद हमें ये बीबी पीरियड्स को 10 से हटा के 14 करना है। ठीक है, इसके बाद फास्ट लेंथ को हमें 12 से हटा के 21 करना है। ठीक है, स्लो लेंथ को हमें 26 से 45 करना है। ठीक है, और सिग्नल लेंथ को हमें 9 से हटा के 14 करना है। ठीक है, ये सब हो गया। इसके बाद हमें ये बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहने देनी है, इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। इसके बाद हम इसके स्टाइल में जाएंगे और स्टाइल में हम ये सारे चीज़ों को हटा देंगे। सिर्फ हमें चाहिए इसमें ग्रीन ट्रायंगल और रेड ट्रायंगल, और बाकी सारे जो यहाँ पे दिखाए गए हैं चेक बॉक्स, उसे हमें माइनस माने हटा देना, अनचेक कर देना है। आपको भी सेम यही प्रोसेस फॉलो करना है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की और चेंज करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना फॉलो कीजिए जितना मैं आपको बता रहा हूँ। ये हो गया, ये फिल को भी हमें हटा देना है। ओके, इसके बाद हम इसके कलर को चेंज कर देंगे, ग्रीन ट्रायंगल और रेड ट्रायंगल को रेड कर देंगे। ओके, और ये आपका सेकेंड इंडिकेटर भी इसमें अप्लाई हो गया। थोड़ा नीचे कर देते हैं। अब देखिए, ये सेकेंड इंडिकेटर आपकी सेफ्टी के लिए लगाया गया है, जिसमें कि आप जो है विपसॉस यानी मार्केट में होने वाले अनएक्सपेक्टेड मूव से बच सको। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक सेल सिग्नल इसने इंडिकेटर ने दिया है, लेकिन आप नीचे देखेंगे तो नीचे ग्रीन ट्रायंगल है। ग्रीन ट्रायंगल का मतलब होता है कि ये सेल सिग्नल वैलिड नहीं होगा। क्यों वैलिड नहीं होगा? क्योंकि ग्रीन ट्रायंगल आपको बता रहा है कि अभी जो मूवमेंट है वो अप ट्रेंड की ओर है। ठीक है, ये ऊपर की ओर है, और अगर आप ऊपर के मूव में अगर आप सेल करने जाओगे तो आपको लॉस होगा। तो सिंपल आप देख सकते हैं कि ये कितना पावरफुल है दोनों सिस्टम में। ये आपका सेल सिग्नल दिया यहाँ पे, तो ये हमको लेना नहीं है, लेकिन ये ग्रीन ट्रायंगल नीचे भी दिया हुआ है, यहाँ पे हमें बाय सिग्नल भी दिया, और उसके बाद मार्केट ने कितना अच्छा खासा मूव ऊपर की ओर किया है। तो ऐसे आपको सिग्नल जो आपके फॉल्स जो होते हैं वो आप पूरे हटा दोगे और आपको मस्त प्रॉफिटेबल सिस्टम मिलने वाला है इसमें। तो ये एक और है। अब इसमें हम एक और जो है इंडिकेटर ऐड करेंगे, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्टीमेट मूविंग एवरेज मल्टी टाइम फ्रेम। इसे हम अपने चार्ट में ऐड करेंगे, लेकिन इसमें भी हम इसकी कुछ सेटिंग्स को चेंज करेंगे जो कि इसे और भी ज़्यादा पावरफुल बनाएगा हमारे सिस्टम को। ठीक है, अब हम इसमें सेटिंग्स को चेंज करेंगे, तो आपको सिर्फ ये सेटिंग्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो चेंज करना है। इनपुट्स में जाना है और ये जो है डे को हटा के चार्ट कर देना है। ठीक है, पहला सेटिंग। और मूविंग एवरेज लेंथ को 20 से हटा के हमें 90 कर देना है। बाकी सारी चीज़ों को एज इट इज़ रहने देना है। ठीक, एज इट इज़, कोई हमें इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है।
ठीक है, अब आपको मैं बता देता हूँ बाय का क्या क्राइटेरिया है और सेल का क्या क्राइटेरिया है। ये दिखाता हूँ आपको कि ये कैसा काम करता है। तो सेल के लिए आपको सबसे पहले देखना है कि ये अल्टीमेट मूविंग एवरेज वाला जो ये है, इसके नीचे होना चाहिए पहला तो प्राइस, जो कि यहाँ पे रेड है, यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे सेल सिग्नल भी दिया हुआ है, और ट्राइंगल भी जो है हमारा वो ग्रीन ना होके रेड है। अब आपको क्या करना है, आपको वेट करना है किसका, जो भी कैंडल स्टिक इसके लो को ब्रेक करे। ये इसने लो को ब्रेक नहीं किया तो यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब हमें यहाँ पे ले चल जाना है, इस कैंडल के लो को ब्रेक होने को देखना है। इसमें हमारे लो को ब्रेक नहीं किया, अब हमें इसके ऊपर चल जाना है, इसके ऊपर चले जाना है। मीन्स जो भी पहला कैंडल लो को ब्रेक करेगा और ये भी रेड रहेगा आपका ट्राइंगल भी, और ये मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा, तो हमें वहाँ पे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें एक रेड कैंडल मिला, साथ ही साथ इस कैंडल में इसके लो को ब्रेक कर दिया। तो हम यहाँ पे इस पोजीशन में अपने सेल को इनिशिएट करेंगे, ठीक है, सेल सिग्नल को। क्यों? क्योंकि इसने इसके लो को ब्रेक कर दिया। ये मूविंग एवरेज भी अपना इसके नीचे है प्राइस, और यहाँ पे हमारा कैंडल भी दिया, और इसने सेल सिग्नल को यहाँ पे कंफर्म कर दिया है। हमें ऊपर की तरफ सेल करने को मिल रहा है, मीन्स यहाँ पे बाय सिग्नल तो हमें नहीं मिला है, मीन्स सेल सिग्नल अभी भी वैलिड है जब तक कि ये इसके लो को ब्रेक कर दे। और इसने लो को यहाँ पे ब्रेक किया। हमारा जो स्टॉप लॉस होता है इसमें, या तो पहला आप एक चीज़ मान के चलो, या तो आप ये मान लो कि इस वाले मूविंग एवरेज के ऊपर अगर कैंडल क्लोज होके इसके ऊपर जाता है, मीन्स अगर कोई कैंडल यहाँ पे बनता है और इसके ऊपर क्लोज करता है, तो हम इसमें स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसके लो को हमें निकाला, और हमें कम से कम मैं बताऊं तो 1:5 तो मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड अपना रखना ही है, 1:5 मिनिमम। उसके बाद आप एडजस्ट करते हुए जा सकते हैं। तो हमने इसके ऊपर मान के चलो यहाँ तक का रिस्क रखा है, जिसमें कि हमारा है 200 पॉइंट मान लो मोटा मोटा। तो हमें इसमें कम से कम 1000 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट देखना पड़ेगा। देखते हैं इसमें कितना हमको मिल पाया। 700 पॉइंट 600 पॉइंट तक हमको इसमें मिल गया है। मीन्स अगर 1500 पॉइंट का भी स्टॉप 150 पॉइंट के भी हिसाब से देखेंगे तो उसका 4 या 5 गुना हमको ऑलरेडी इस फर्स्ट ट्रेड में हमको मिल गया है। ठीक है, तो हमें ऐसे ही ट्रेड देखने हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर इस मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस क्लोज करना स्टार्ट कर दिया तो हमें अपने पोजीशन से एग्जिट कर लेना है, या फिर आप चाहे तो 1:3, 1:4 या 1:5 के आसपास अपने प्रॉफिट बुक करके अपने ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा हमें इसमें ट्रेड लेना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इस सेल सिग्नल को देख सकते हैं, यहाँ पे एक सेल सिग्नल और जनरेट हुआ है, इसने इसके लो को तोड़ दिया है। ठीक है, और अगर आप देखोगे, मान के चलो इसमें हमें कितना लॉस हो सकता था, तो 80 पॉइंट का रिस्क लेकर आप इसमें ऑलरेडी यहाँ कितना तक का गया था, ये मान लीजिए 830 पॉइंट का प्रॉफिट आप इसमें कमा सकते थे। 80 पॉइंट का रिस्क लेके 830 पॉइंट आप कैप्चर कर सकते थे। तो 1:10 का आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये प्राइस इसके नीचे है, ट्रायंगल भी रेड है, तो एक बहुत बेहतर सिग्नल आपको इसने यहाँ पे दिया है। एक मैं आपको बाय का एग्जांपल दिखा देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि बाय के एग्जांपल कैसे होते हैं। चलो देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये अल्टीमेट मूविंग एवरेज के ऊपर है प्राइस इस वाले एरिया में। यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान दें, यहाँ तक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि ये बाई के ऊपर है, नीचे ग्रीन है आपका ट्रायंगल, और यहाँ पे हमें एक बाय सिग्नल मिला। और यहाँ पे आपने अगर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट भी किया तो आपको कितना तक का प्रॉफिट हो सकता है, 283 पॉइंट का आपको प्रॉफिट हो सकता था। रिस्क आपका था 82 पॉइंट के रिस्क पे आप 283 पॉइंट का
प्रॉफिट यहाँ पे भी जनरेट कर सकते थे। तो ये बहुत पावरफुल सिस्टम है दोस्तों। आप चाहें तो इसे बैंक निफ्टी में 3 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाकर बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। बाय और सेल की कंडीशन मैंने आपको बता दी है। बाय के लिए आपको अल्टीमेट मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस होना चाहिए, कैंडल स्टिक बनना चाहिए पहला तो। सेकंड जो है ग्रीन कैंडल जो है वो नीचे जो है वो ग्रीन कैंडल होना चाहिए और सिग्नल आपको बाय का मिलना चाहिए। सेल के लिए आपको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये सिस्टम समझ में आया होगा, इसे कैसे यूज़ करते ही समझ में आया होगा और आप भी अब बैंक निफ्टी में इस प्रकार के मिनिमम रिस्क के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे।